दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। ये मस्तिष्क हमारे नर्वस सिस्टम को निर्देश देकर सही तरह से काम करवाता है और यही सुनिश्चित करता है कि हम जिंदा हैं और अपनी अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी रहे हैं। ये दिमाग हमारे शरीर के सारे अनुभूति जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, घ्राण लेना सभी को अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। एक अडल्ट मानव मस्तिष्क का वजन 3.3 पाउंड यानी 1.5 किलोग्राम तक होता है, जिसमें करीब 86 बिलियन से भी ज्यादा स्नायु कोशिकाएं, स्नायु तंतु, साइनेप्सिस और न्यूरॉन्स मौजूद हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि मस्तिष्क एक जीवित रूप से जटिल कंप्यूटर है। तो दोस्तों, एक ऑर्डिनरी दिमाग और एक जीनियस के दिमाग के बीच फर्क ढूंढ निकालने के लिए एक ही उपाय सामने आती है और वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ये शब्द अपने आप में ही पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है जो कि इसका डेफिनेशन दिया जा सके। इंटेलिजेंस को नापने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि एकेडमिक इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। एकेडमिक इंटेलिजेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो उसमें भी कई सारे भाग हैं, जैसे एनालिटिकल स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दोस्तों, इन सभी इंटेलिजेंस को जोड़कर एक ऐसा उपाय ढूंढा गया है जो है इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ। इंटेलिजेंस कोशेंट को मेजर करके कैसे ये बताया जाएगा कि जीनियस कौन है, तभी स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट लेविस टेरमन ने पहली बार की तरह IQ टेस्ट कैसे किया जाए उसका एक तरकीब ढूंढ निकाला। टेरमन को अपने ऊपर पूरी तरह से भरोसा था जिससे वो जीनियस व्यक्ति को सही तरह खोज सके। इसलिए उन्होंने साल 1920 में कैलिफोर्निया के एक स्कूल के 1500 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया जिनका IQ 140 से ज्यादा या उसके आसपास था। ये एक ऐसा प्रोसेस था जिससे बहुत आसान तरीके से मालूम पड़ सके कि जीनियस कौन है। दरअसल उन्हें ये देखना था कि कैसे एक जीनियस बच्चा बाकी बच्चों की भीड़ में से खुद का एक अलग पहचान बना पाता है, और इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस बच्चों को फॉलो करते हुए ही गुजार दी और उनके हर एक सफलता और अचीवमेंट्स को ध्यान रखते हुए उसी के आधार पर एक रिपोर्ट पेश किया गया जिसको जेनेटिक स्टडीज ऑफ जीनियस के नाम से जाना जाता है। तो आखिर टेरमन ने क्या खोज किया? उन्होंने असल में जो देखा, एवरेज इंटेलिजेंस के अंदर जो लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और उन्होंने देखा कि कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाला हर एक स्टूडेंट पहले सक्सेस के लिए संघर्ष करते थे, जबकि उनकी IQ और टैलेंट के मुताबिक वो और भी कुछ ओवर अचीव कर सकते थे। रिसर्च के चलते इनमें से कुछ स्टूडेंट अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी ठीक तरह से खत्म नहीं कर पाए थे और जिनकी IQ 140 के करीब थी। उन्होंने कुछ अलग करने के बजाय अपने IQ को मास्टर डिग्री या और भी हायर स्टडीज करने में लगा दी। उनमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट लुइस अल्वारेज और विलियम शॉकले अपने IQ को काफी ज्यादा इस्तेमाल करके फिजिक्स में रिसर्च के दौरान नोबेल प्राइज अचीव की थी। बाकी रिसर्चरों से मिले रिपोर्ट के तहत ये देखने को मिला कि जो लोग 140 IQ लेवल के आसपास थे उन सभी ने आने वाले समय में कोई भी मुश्किल काम को बड़े आसानी से करने का हल ढूंढ निकालने में जुट गए। इन रिपोर्ट्स के कहीं पहले स्लोवेनिया में हुए एक रिसर्च के दौरान ये देखने को मिला कि जिनकी IQ लेवल 127 या उसके करीब है वो लोग उनके दिमाग के सारे हिस्से को सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़े मुश्किल काम को भी आसानी से हल कर पाते हैं। पर सिर्फ IQ लेवल से ही ये साबित नहीं होता कि व्यक्ति कितना जीनियस होता है। दोस्तों, जीनियस होना इतना भी आसान नहीं है। इसके पीछे और भी कई सारे विषय निर्भर करता है, जैसे कि आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, शेक्सपियर, मोजार्ट, टॉल्स्टॉय, न्यूटन, डार्विन और भी कई सारे व्यक्तित्वों ने जीनियस का दर्जा हासिल किया था। अगर आपको सच में ये जानना है कि क्या फर्क है उनके और हमारे दिमाग में, तो आपको उनके दिमाग में झांकना पड़ेगा। खुशकिस्मती से आज हमारे साइंटिस्टों ने उनमें से कुछ के दिमाग के ऊपर रिसर्च भी किया है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन के रहने वाले एक बहुत ही मशहूर फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किया था और जो उस समय के बहुत ही तेज दिमाग वाले इंसानों में से एक थे। जब 18 अप्रैल 1955 में आइंस्टाइन के देहांत हुई, उसी वक्त उनके डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके पोस्टमार्टम के चलते उनके परिवार वालों की अनुमति के बिना ही उनका दिमाग चुरा लिया था, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी इंसानों से उसे अलग करता था। उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग पहले अच्छी तरह से संरक्षित किया, उसके बाद उस दिमाग के हर छोटे से छोटे हिस्से को माइक्रोस्कोप में रखकर गहरी खोज करने लगे और बहुत सारे फोटोग्राफ्स लेकर कई सारे साइंटिस्टों को भेज दी, ऐसा आशा करते हुए कि उनके जीनियस होने के पीछे का राज का खुलासा हो सके। इसके कई साल बाद उस दिमाग से जुड़े कई रहस्य सामने आने लगी, जैसे उनके दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर के बीच एक अलग ही तरह का कनेक्शन है जो बहुत ही हल्का है और उनके ब्रेन का लैटरल सल्कस वाला हिस्सा
औरों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था, जो हमारे मैथमेटिकल और लॉजिकल थॉट्स को मैनिपुलेट करता है। दोस्तों, अगर आज भी आप उनके दिमाग को देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से न्यूयॉर्क के फिलाडेल्फिया शहर में मटर म्यूजियम में सुरक्षित है। इसी दौरान द बुक ऑफ क्रैकिंग क्रिएटिविटी के ऑथर माइकल मिकोलो ने खुद के रिसर्च के दौरान ये बताया कि जीनियस और आम इंसानों में असली फर्क ये होता है कि जीनियस इंसान हर वक्त ये ढूंढता रहता है कि कैसे सोचा जाए। असल में जीनियस लोग हर एक प्रॉब्लम्स को अलग ही अंदाज से देखते हैं आम इंसानों के मुकाबले। इसका एक महान उदाहरण है लियोनार्डो दा विंची, जो कि आज से करीब 500 साल पहले इटली में रहने वाले एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने एक ही साथ पेंटिंग, स्कल्पटिंग, आर्किटेक्चर, कार्टोग्राफी, जियोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, म्यूजिक, मैथमेटिक्स और भी कई सारे विषयों के ऊपर माहिर थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने एक खोज के चलते एक छोटी सी घंटी को एक पत्थर के टुकड़े के साथ रस्सी से बांधकर पानी में फेंक दिया। जिसी बीच उन्होंने देखा कि पानी का वेव्स और बेल की साउंड वेव्स के बीच बहुत ही गहरा संबंध है और ये दोनों चीज एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं। और उनका उस दिन वाला ये कारनामा आज पूरी तरह से सच माना जाता है, जिसके आधार पर निर्भर होकर आज साइंस ने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंसान के मस्तिष्क का आकार बड़े होने से या फिर उनमें बहुत सारे रिंकल्स होने से जीनियस होता है, या इसके अलावा और भी कारण है जैसे कि IQ या एजुकेशन? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।